औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। जो टॉपिक आज का है, कल मैंने दिया इंट्रोडक्शन बायोट सावर्ट्स लॉ। आज हम देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आज ले रहे हैं, ठीक है ना। ये बायोट सावर्ट लॉ जो है, ये दो साइंटिस्ट्स थे। एक का नाम था जीन बायोट, दूसरे का नाम फिलिक्स सिवर्ट है ना। ये बिल्कुल उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिया 1820 में, शॉर्टली आफ्टर ओवरस्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, सपोज ये कंडक्टर लिया, ठीक है ना। इस कंडक्टर के हम दो एंडज ले रहे हैं, सपोज एक्स एंड वाई। ये एक बड़ा सा कंडक्टर है, इसमें जो हम कंडक्टर कहते हैं, ये वायर है, इसमें हमने करंट पास किया है। इसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक्स वाई जो यहाँ है, एक्स वाई इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। इसमें हमने करंट पास की है, करंट को आई से हमने दिखाया, ठीक है ना। इस पूरे लेंथ में हमें एक, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पैदा होता है एक पॉइंट पे, उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब उस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को वजह देने के लिए हमने इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है ना। स्मॉल एलिमेंट लिया इसका, उन्होंने क्या लिया, एक स्मॉल हिस्सा उन्होंने इस कंडक्टर का लिया, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम रखा ए बी। क्या रखा, ए बी। अब पूरी इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, सपोज ऐसे लेंथ ऑफ कंडक्टर एल सी, सबस्क्रिप्ट मैंने दिया, वो मान लेते हैं एल। इसमें एक स्मॉल टुकड़ा लिया, स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर। इस पूरे कंडक्टर का हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, दैट इज ए बी, है ना। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या रखा, डी एल। क्या रखा, डी एल, ऐसे स्मॉल डी एल रखा। इसके ऊपर हम एरो डालते हैं, क्योंकि ये समझो एक स्ट्रेट वायर है ना। अब इसमें जो करंट पास हुई, वो तब जो वो करंट इसमें पास हुई, उस करंट पास होने से जो इसमें करंट पास हुई, वो एक कम ही करंट, क्योंकि हमने पूरे में कितनी करंट दी, आई दिखाई ना, कितने ओम्स, कितने ये कूलम्स होंगे वो हमें पता नहीं, कितने चार्जेस होंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन करंट आई दिया। अब इसमें जो लेंथ आ गई डी एल, ठीक है ना। अब जो ये पॉइंट डी एल जो है, हमें ये क्योंकि इर्द गिर्द जब इसमें करंट पास हो, इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, हम इस स्मॉल से एक छोटे पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसको यहाँ हम पी से दिखाते हैं। यानी पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस या इंडक्ट हुआ। अब इस स्मॉल एलिमेंट और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर हमने आर से दिखाया। किसे दिखाया, आर से दिखाया। गो आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर किस किस के बीच में, बिटवीन पी, पॉइंट पी
एंड करंट एलिमेंट। अब इसको हमने जो स्मॉल पीस था ए बी, इसको हमने करंट एलिमेंट नाम दिया क्योंकि इसमें करंट पास हुआ। इस छोटे टुकड़े में जो करंट पास उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट यानी आई डी एल, क्योंकि जो करंट एलिमेंट है जो आई डी एल है, आई डी एल इज इक्वल्ड, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ करंट। ये किसके बीच में प्रोडक्ट है, करंट एंड लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट। जो ये करंट का एक छोटा सा सेगमेंट इनके बीच में जो यानी करंट कैरिंग वायर का ही, कंडक्टर का ही, यानी डी एल। ठीक है ना। अब इसमें जो करंट एलिमेंट है वो किससे हमने दिखाया, बताया ना, ये करंट एलिमेंट कहलाता है। यानी आई डी एल जो है ये क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जो ये करंट एलिमेंट जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द एलिमेंट एंड इज एक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ये टेंजेंट समझो, 90 डिग्री पे समझो, एलिमेंट के साथ है एंड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ये किस डायरेक्शन में पड़ता है, जो फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है उसी में पड़ता है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बायोट यानी जीन बायोट सावर्ट, SAVART सावर्ट लॉ, इस लॉ के मुताबिक जो मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने जो छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट लिया, इस छोटे से करंट एलिमेंट ने जो मैग्नेटिक इंडक्शन दिया वो भी हमने एक छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट इज डी बी वेक्टर। ऑल्सो इसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक, पहले दिन मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स एट ए पॉइंट, एक छोटे से पॉइंट पे, एट ए पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पे हमें दिखाना है इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इंडक्शन हुआ ना, इस पॉइंट पे हमें वो दिखाना है। एक छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पैदा हुआ, मगर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू करंट एलिमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन छोटा है, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट depends upon the factors। जो इसमें ये dB पैदा हुआ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल dB किससे पैदा हुआ, करंट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ करंट, इट डिपेंड्स अपॉन द amount of current flows through the conductor, number first। number second is depends upon directly upon DL, it is
लेंथ, मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो या 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो, इसकी जो लेंथ में वेरिएशन है वो इस पर इफेक्ट कर रहा है। फॉर स्मॉलर, फॉर लार्जर, डिफरेंट करंट विल फ्लो, सो द डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल इंड्यूस। ठीक है ना। नंबर 3 किस पे ये डिपेंड करता है? डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, एंगल पे भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। नंबर 4 डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इनके बीच में द डिस्टेंस बिटवीन द current element and it is pushing at the point where we want to determine the magnetic flux density। ठीक है ना। इन चीज़ों को कंबाइन कीजिए, कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। कंबाइनिंग these फैक्टर्स, अब इनको हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन करते हैं, यानी डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले क्या है? आई है न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? डी एल आ जाएगा। ठीक है ना। या न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर्स हैं वो डी बी के न्यूमरेटर में आ जाएंगे, डिवाइड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है ना। मोर करंट, मोर magnetic flux density in a small current element. More is the length, more is the, for 5 centimeter length of the element, more is the dB. For less value of current for the dB, less will be the dB. dl के लिए अगर कम लेंथ हो, dB भी कम हो, magnetic flux density. If the position vector is large, more distance between current element and point, less is the dB. For lesser values of distance between current element and point, more is the dB, means magnetic flux density। ठीक है ना। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा रहे हैं। सो dB इज इक्वल एक कांस्टेंट लेटर से के से आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ठीक है ना। अब जो के यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, वायर के क्या है? इज किसके बदले लिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बदले। सो इसका ये कांस्टेंट के, वायर के इज ए कांस्टेंट of proportionality, constant of proportionality, its value depends upon system of units chosen for the measurement of various quantities and also on the medium between point P and the current element when their
is free space between IDL समझो करंट एलिमेंट एंड P मीनस पॉइंट देन, यानी जो K है ये जो इसमें जो बहुत सारे इसमें बहुत सारी वेरियस क्वांटिटीज लिए ना, I लिया, DL लिया, R लिया, है ना, इनका जो इसका जो वैल्यू इनकी यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। यानी CGS सिस्टम में इनका एक वैल्यू होगा अगर हम मेजर करेंगे CGS सिस्टम में, अगर SI सिस्टम में करेंगे इनका वैल्यू कुछ और होगा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो करंट एलिमेंट और P के बीच में अगर मीडियम होगा, आयर होगा, या ये फ्री स्पेस होगा, अगर आयर होगा तब एक वैल्यू होगा करंट के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए, अगर फ्री स्पेस होगी तब दूसरा वैल्यू होगा, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं अब फ्री स्पेस होगी, वैक्यूम होगा, तब इन SI सिस्टम, इन बताए ना SI, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स है ना, इन SI यूनिट्स, यानी SI सिस्टम में इसके यूनिट्स, यानी K इज इक्वल टू फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम μ0 डिवाइड बाय 4 पाई इन CGS सिस्टम में K का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हमने SI सिस्टम में इसका वैल्यू ये है, अगर CGS सिस्टम में K का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या है, ये जो यहाँ μ0 वायर μ0 इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना, ऑफ फ्री स्पेस। जो हमने फ्री स्पेस ली, वैक्यूम लिया, इसमें जो फ्री स्पेस ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहलाता है। अब म्यू का वैल्यू क्या है, μ0 का वैल्यू क्या है, μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेब WBA raised power -1 m raised power -1 वेबर, है ना, एम्पियर पर मीटर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये है ना, ये वेबर ऐसे, यानी WB मीन्स WEBE और वेबर, ये यूनिट है किसका, ये परमिटिविटी का ये यूनिट है, ठीक है ना। तब ऐसे लिखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, CGS सिस्टम में 10⁻⁻7 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला T पर एम्पियर मीटर, because 1 Tesla is equal to 1 वेब मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेब पर मीटर स्क्वायर, ये μ0 है, μ0 का वैल्यू है। इन SI यूनिट्स, dB तब किसके बराबर है, dB इज इक्वल टू I μ0 डिवाइड बाय 4 पाई K के बदले इंटू I
इसके जो फैक्टर्स है डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमने लिया ना एलिमेंट लिया यहाँ और जो पोजीशन वेक्टर इसके बीच में जो यहाँ एंगल है ये थीटा बनता है। क्या बनता है? थीटा। इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जो लेस देन 90 डिग्री है इसलिए थीटा वैल्यू आर स्क्वायर एन। ये ऐसा सिस्टम है, पहले बताया ना कि ए का वैल्यू इसके जो सिस्टम इन पे डिपेंड है। एन सी जी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम में के का वैल्यू क्या है? 1 है। तब डी बी किसके बराबर है? डी बी इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल यानी आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी करंट लेंथ ऑफ द एलिमेंट इनके बीच में एंगल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म वी मे राइट एब्सोल्यूट डी बी वेक्टर। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाना है, इसलिए एरो डाला इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई करंट अब मैग्नीट्यूड मॉडुलस मैग्नीट्यूड दिखाते हैं डी बी वेक्टर इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब, यानी 1 आर क्यूब एंड 1 आर क्यूब विल गो, तब भी ये आर स्क्वायर ही नीचे आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू यानी डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 आई स्मॉल ब्रैकेट सॉरी ये डी एल है, क्या है ये लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट है ना, डी एल वेक्टर इंटू और वेक्टर। जब वेक्टर डालो तब ये मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी डायरेक्शन होती है। इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता चला, क्योंकि हमारे पास ये पूरा ये एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, इसकी डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ डी बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन created by the current element would be the direction of the cross product वेक्टर यानी डी एल इंटू और वेक्टर, यानी डी बी की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? डी एल वेक्टर क्रॉस, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द पोजीशन वेक्टर। जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन है। आप किसे दिखाते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और कहेंगे राइट हैंड रूल, यानी डी बी ये परपेंडिकुलर है
perpendicular to the plane, उस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, कंटेनिंग, जिस प्लेन में क्या है, कंटेनिंग dl वेक्टर एंड और वेक्टर। जिस प्लेन में dl वेक्टर और r वेक्टर, उस प्लेन के लिए जो ये db है वो इसको परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड इज इनवर्ड एंड इज डायरेक्टेड इन वर्ड्स। यानी मान लीजिए अगर इस प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक ये एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट हमने रखा, ठीक है ना, उसकी पोजीशन यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अंदर की तरफ, उसी की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब पॉइंट P इज लेफ्ट, इफ, अब इसकी डायरेक्शन कैसे मेंशन, इफ द पॉइंट P is to the left of the current element, अगर ये पॉइंट P किस साइड में होगा, करंट एलिमेंट P को होगा, अगर P पॉइंट करंट एलिमेंट के लेफ्ट, मान लीजिए करंट एलिमेंट है सपोज, अगर इस साइड में होगा सपोज, तब dB क्या है, dB किस साइड में होगा, dB will be perpendicular to the plane containing dl vector and r vector directed outward, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, अगर P इस साइड होगा सपोज, ठीक है ना, तब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ऐसी होगी बाहर की तरफ। यहाँ पॉइंट P है ना, लेफ्ट साइड में, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इंडक्शन, एट किस पे, एट पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू, अब हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। पहले हमने निकाला इस एलिमेंट की वजह से, छोटे एलिमेंट की, करंट एलिमेंट की वजह। अब पूरे वायर में चूँकि करंट चली ना पूरे वायर में, उस पूरे वायर के करंट जो पूरे वायर में चली, उस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो हमें निकालना है, थ्रू होल का है या एंटायर का है, थ्रू एंटायर वायर है। हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। जब हम पूरे सिस्टम की जो यहाँ पूरे करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हमें इंटीग्रल देना है, इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रल dB वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई I dl वेक्टर साइन थीटा डिवाइड बाई r क्यूब, है ना। साइन थीटा के बदले हमने क्या लिया, वो r वेक्टर लिया ना, क्योंकि पुश इन वेक्टर फॉर्म में लिया ना, r वेक्टर लिया। अब ये इंटीग्रल और d विल गो b वेक्टर। अब जो b वेक्टर है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू द होल करंट, इंटीग्रल म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई I
DL साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बजाय ऐसे लिया ना, साइन एंगल में लिया, तब लिखना है नीचे आर स्क्वायर, ठीक है ना। बायोट सवर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अब कहेंगे हम करंट डेंसिटी, जो हम जे से दिखाते हैं, स्टेट्स करंट जो बायोट-सवर्ट्स लॉ किस में हम दिखाते हैं, करंट डेंसिटी में दिखाते हैं। वो क्या कहता है, स्टेट्स दैट dB यानी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू है करंट थ्रू एलिमेंट, करंट एलिमेंट इज इक्वल टू μ0 J वेक्टर इंटू आर क्यूब वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब dV। इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। वायर पहले लिखते हैं J किसके बराबर है, I डिवाइड बाई A करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, करंट क्या है, करंट एलिमेंट हम छोटे एलिमेंट में ले रहे हैं ना, वो क्या है करंट एलिमेंट, IDL डिवाइड बाई A DL। कुछ नहीं किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया DL, नीचे भी मल्टीप्लाई किया DL। दिस इज इक्वल टू I DL डिवाइड बाई V एरिया इंटू लेंथ, वो V कहलाता है, DV कहलाता है, स्मॉल वॉल्यूम कहलाता है ना। तब देखते हैं वायर J इज इक्वल टू, J को बोलते हैं करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द करंट एलिमेंट। यानी इस एलिमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जो करंट डेंसिटी है